सैलरी से भी अमीर बना जा सकता है, इसके ऊपर हम में से काफ़ी कम लोग विश्वास रखेंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है वो समझने के लिए आज का वीडियो ज़रूर मदद करेगा। एक अमेरिकन ऑथर है डेविड बैच, उनका एक बुक है द ऑटोमेटिक मिलियनियर, और ये बुक में कुछ ऐसे कंसेप्ट बताए गए हैं जिनसे हमें ये मदद होती है कि अगर हमारी इनकम कम हो फिर भी हम कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो वो समझने में। इस बुक में एक स्टोरी बताई गई है, जिम एंड सुई की स्टोरी। ये एक ऐसा कपल था जो ऑथर के पास इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए आया था। इस कपल का अगर टोटल इनकम देखें तो वो एक $30,000 तक था, जो अमेरिका में एक एवरेज जो भी इनकम होता है $50,000 उससे काफ़ी कम था। लेकिन उसके बावजूद भी ये कपल ने अभी फाइनेंशियल फ्री लाइफ अचीव कर लिया था, और ये सब जान के ऑथर को भी काफ़ी हैरानी हुई। और फिर उसने काफ़ी सारी डिटेल्स लेने के बाद उसको समझ में आया कि किस तरीके से कम इनकम होने के बावजूद भी एक आम इंसान मिलियनियर बन सकता है। तो चलो समझते हैं एक रेगुलर इनकम होने वाला इंसान भी कैसे मिलियनियर बन सकता है। शुरू में तो जिम एंड सुई की बात पे ऑथर भी यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब इस कपल ने सभी डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल शेयर्स की कॉपी ऑथर को दिखाई तब ऑथर को ट्रस्ट हुआ। ऑथर को भी उस दिन ये बात स्पष्ट हो गई कि रियलिटी में भी कम सैलरी से अमीर बना जा सकता है। जिम और सुई की ये स्टोरी सुनने के बाद कम सैलरी से अमीर नहीं बना जा सकता, ये वहम आपके भी मन से पूरी तरीके से चला गया होगा। और अभी आप भी जानना चाहते होंगे कि ऐसा कैसे है, कैसे आप कम सैलरी से भी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। सबसे पहले हमें बस इतना करना है, महीने में जब भी हमें सैलरी मिले तो खुद को पे करना है, यानी कि खुद की सेविंग्स के लिए पैसे निकालने हैं। और ऐसा हम मैन्युअली करने लगे तो शायद एक दो बार कर भी लेंगे, लेकिन फिर वही सिचुएशन पे वापस आ जाएंगे। तो ऐसे में हमारे काम आ सकती है एसआईपी, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके लिए हमें करना यह होगा कि जिस भी डेट पे सैलरी हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है उसी के अगले दिन को हम इसमें से एसआईपी कटने की डेट सेट कर दें। और क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमारे बैंक से कट जाएगी तो हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे कि इस बार मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट मंथ से शुरू करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब बात करी जाए कि इसका एसआईपी का अमाउंट कितना होना चाहिए, तो आप शुरुआत कम अमाउंट से भी कर सकते हो, और जैसे जैसे आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग होती जाएगी और आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे आप एसआईपी की अमाउंट इंक्रीज भी कर सकते हो। जैसे कि जिम और सुई ने शुरुआत में 4% से इन्वेस्ट करना शुरू किया था, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते 25% इनकम को इन्वेस्ट करने लगे। आप भी ऐसा कुछ ज़रूर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रैटेजी नंबर 1। सैलरी से अमीर बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक करना होगा। अब सैलरी से अमीर बनने की सेकंड स्ट्रैटेजी जानते हैं। इसके लिए हमें रोहन की स्टोरी को ध्यान से सुनना होगा। रोहन 25 साल का एक जवान लड़का है जिसकी कुछ साल पहले ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी है। रोहन को एक अच्छा पैकेज मिला है, जिस कारण रोहन अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा है। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी के कारण रोहन ने कुछ बहुत ही गलत डिसीजन लिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन उसने लिया था वो ये कि एक्सपेंसिव थिंग को क्रेडिट पे खरीदना। रोहन ने लेटेस्ट आईफोन ईएमआई पे खरीदा, एक न्यू कार उसने ईएमआई पे खरीदी, और बहुत ही ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें थी जो उसने क्रेडिट पर खरीद रखी थी, और उसके लिए उसे अभी ईएमआई भी देना ज़रूरी पड़ रहा था। और ये करते समय उसने ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसको इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए किया ताकि वो दूसरों को दिखा सके। लेकिन रोहन एक्चुअल में वो चीज़ खरीद रहा है जिनकी उसको ज़रूरत तो नहीं है, पर वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और इसीलिए वो उन सब पैसों से ये खरीद रहा है जो पैसे उसके पास है ही नहीं। अब कई बार रोहन ईएमआई मिस कर देता है, तो जैसे ही मिस करता है वैसे ही क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनियां उसका जीना हराम कर देती है।
रोहन को अब ये समझ आ रहा है कि वो जो काम ये सोच के कर रहा था कि उससे उसे खुशी मिलेगी, लेकिन वही अभी उसकी रातों की नींद उड़ा रहा है। उसकी लिवरेज पे चीज़ें खरीदने की आदत उसकी मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रही है, और क्योंकि उसकी इनकम का एक मेजर पोर्शन ईएमआई पे करने में जाता है, इसके लिए वो सेविंग भी नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों, अगर आप पे भी किसी तरीके का कोई एग्जिस्टिंग लोन हो तो जल्दी से उसे पहले पे ऑफ कर दें। एक लोन के साथ अगर आप अमीर बनने की सोच रहे हो तो यह आपका एक बड़ा वहम है। आप ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना हो सके उतना पैसा बचाने की कोशिश करें, और ये तभी होगा जब आपके सर पे कोई भी लोन ना हो। इसलिए सबसे पहले जितना हो सके उतना ज़्यादा अमाउंट अपने लोन को पे ऑफ करने के लिए यूज़ करें। उसके बाद फिर सेव करने की सोचें। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रेटेजी नंबर 2 कि पहले अपना लोन पे ऑफ करें। दोस्तों, ये जो भी कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो कम्प्लीटली द ऑटोमेटिक मिलियनियर ये बुक से लिए गए हैं। आपको ये पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब हम आते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 3 पे, जो है बाइंग योर ओन हाउस इंस्टेड ऑफ रेंटिंग। इसको थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे एक्सप्लेन करते हैं तो हमें समझने भी आसानी होगी। घर ओन करना एक एवरेज इंडियन का सबसे बड़ा सपना होता है। यह सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि एक इमोशन भी होता है। लेकिन जब बात आती है इसको ओन करने की तो काफ़ी सारे लोग इसकी हाई ईएमआई पे करने से डरते हैं। लेकिन घर को ओन करना रेंट पे करने से ज़्यादा सेंस बनाता है, बिकॉज जब हम लोन के अगेंस्ट ईएमआई पे करते हैं तो हर एक ईएमआई के साथ वो घर हमारा होता जाता है, जबकि रेंट का फ़ायदा सिर्फ हाउस ओनर को होता रहता है। वह पैसा हमारी जेब से तो निकलता है लेकिन हमारे लिए कुछ भी क्रिएट नहीं करता। लेकिन कई सारे लोगों के दिमाग में ये डर रहता है कि अगर कल को मेरी कोई इनकम नहीं रही तो, और मैं होम लोन पे नहीं कर पाया तो। इसके लिए ऑथर एक तरीका बताते हैं। मान लो कि एक कपल है जो कि काफ़ी समय से रेंट पे रह रहा है, लेकिन उसका सपना है कि वो खुद का घर ओन करे। अब इसके लिए उनको कैपिटल चाहिए होगी। एक तो वो बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर और भी एक ज़्यादा सेफ तरीका बना सकते हैं, और वो ये है कि जितना भी लोन अमाउंट वो बैंक से सैंक्शन करवाना चाहते हैं उतने पैसे पहले वो जोड़ ले और फिर होम मॉर्गेज ले, लेकिन ज़्यादा डाउन पेमेंट करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कपल 50 लाख का घर बाय करना चाहते हैं तो फिर उन्हें 5,000 की ईएमआई म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में स्टार्ट करनी चाहिए, जहां से उनको एटलीस्ट 12% की कंपाउंडेड रिटर्न मिल सके, और वो भी 20 साल के लिए। तो अब देख सकते हैं ऐसा करने से उनके पास 58 लाख तक जुड़ जाएंगे। अब ये कपल ये चीज़ कर सकता है कि अपनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दे, फॉर एग्जांपल 50% सेल कर दे और उतने की डाउन पेमेंट कर दे। बाकी की घर खरीदने के लिए जो भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो ईएमआई से पे करते रहे, क्योंकि होम लोन पर जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो म्यूचुअल फंड के इंटरेस्ट रेट से कम ही रहता है। इसलिए वो कपल जितना भी अर्न कर रहा होगा उसी से उनकी ईएमआई का अमाउंट निकल जाएगा। और बाय चांस अगर समझो किसी साल मार्केट डाउन भी रहती है तो भी कोई बात नहीं, उस कपल के पास लोन अमाउंट जितना अमाउंट तो सेव हो ही चुका है, इसलिए उनको किसी तरह का कोई सरदर्द नहीं रहेगा। तो आप भी यही स्ट्रेटेजी को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो होम ओन करने के लिए। और अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो और फिर आप होम लोन करने का सोच रहे हो तो फिर आप ज़्यादा सेव कर सकते हो और ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, जिस पे आप और जल्दी अपना खुद का घर ओन कर पाओगे। जैसे कि अगर आप 5,000 की एसआईपी के जगह पे 8 या 10,000 की एसआईपी कर दो तो आप 10 या 12 साल में ही खुद का घर ओन कर सकते हो और अपना सपना पूरा कर सकते हो। अब दोस्तों फाइनल स्ट्रेटेजी की तरफ मुड़ते हैं, वो है सेव फॉर इमरजेंसी। अभी तक हमने ऑटो मोड पर वेल्थ बनाना सीखा, फिर डेट फ्री लाइफ के बेनिफिट भी जाने और होम लोन करने का सबसे सेफ तरीका सीखा। लेकिन वेल्थ बनाना, हाउस ओन करना और फाइनेंशियल फ्री लाइफ जीना एक लंबा सफ़र है। अगर इस बीच कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए जिसमें आपके पास कोई इनकम ना रहे तो फिर आप क्या करोगे?
हर एक जीव जो कि इस दुनिया में है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्वाइवल। और बात की जाए ह्यूमन सर्वाइवल की, तो पैसे के बिना एक इंसान का सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल है, खास करके आज के समय पे। हम चाहे जितना भी ऑप्टिमिस्टिक रह ले, लेकिन इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि बुरा समय बिना पूछे आ सकता है, जैसे कि कोविड का टाइम पे हुआ। एकदम से वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए, और जो लोग ऐसे समय में रेडी नहीं थे, उनके साथ क्या हुआ ये आप भी जानते हो। इसीलिए एक इमरजेंसी फंड का होना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, इमरजेंसी फंड के लिए एक जो वीडियो मैंने बनाया है वो आपको ज़रूर मदद करेगा। अगर शॉर्ट में बोले तो मिनिमम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए, जिसकी कैलकुलेशन आपको ऐसी करनी है कि जितना भी आपका मंथली एक्सपेंस है उसे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर जो भी अमाउंट आएगा उतना अमाउंट आपको आगे इमरजेंसी के लिए सेव करना है। और आप इससे ज़्यादा भी सेव कर सकते हो, जैसे कि 12 या 15 महीने के लिए भी सेव कर सकते हो। जितना आपको सेफ लगता है उतना आप सेव कर ले। तो दोस्तों, ये थी एक शॉर्ट समरी फेमस बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर की। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए ज़रूर वैल्यू ऐड कर पाया होगा। ऐसे ही किसी फाइनेंशियल बुक की समरी हो, या फिर फाइनेंस अपडेट हो, या फिर इन्वेस्टमेंट्स के कंसेप्ट्स या न्यूज़ हो, इनके रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो वो सभी के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।